और वचन 12 से लेके 14 तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन तक, आज का दिन मतलब हम जिंदे हैं उस दिन की बात कही जाती है। हाँ, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को परमेश्वर के कलाम के द्वारा उसके उद्धार का, उसके न्याय का, उसके अनंत जीवन के बारे में समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से अगर हम स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर न करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमें यहाँ पे चौकस रहने की बात बताती है। चौकस क्यों रहना है? क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो हालात पैदा होती है, जो समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, चिंताएं आती है, परेशानी आती है, इसके वजह से भले भले विश्वासी, यहाँ पे जिक्र किया गया है बुरे मन वाला, अविश्वासी मन वाला, और तीसरी बात जीवित परमेश्वर से दूर जाकर कठोर बनने वाला एक व्यक्तिमत्व जो अपने प्रथम भरोसे को खो देता है। और इस बात के लिए पौलुस हमें आगाह करता है और कहता है कि चौकस रहो। कोई ऐसी बात, जैसे आज हालात केवल महाराष्ट्र के नहीं, भारत के नहीं, तो सारे संसार की हालत बिगड़ी हुई है। जैसे अंबादास ब्रदर ने वर्शिप में बताया, किसके मार्ग टूटे हुए, किसके रिश्ते टूटे हुए, किसकी दिशा टूटी हुई है, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में टूटी हुई चीजों को जोड़ने वाला परमेश्वर का आत्मा है। वो आत्मा कब जोड़ेगा? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे। अगर उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, केवल हम संडे के 1 घंटे के मसीह है, तो मुझे आपको बताना है, आप खुदावन को नहीं, लोगों को नहीं, अपने आप को फंसा रहे। गौर से सुनो मेरे शब्दों को। अगर आप केवल 1 घंटे के संडे चर्च के मसीह हो, ऑनलाइन चर्च के मसीह हो, तो ये आपके लिए बहुत दुख भरी या नुकसान देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि इंसान जितना फेलोशिप से अलग रहता है, इंसान जितना सहभागिता से अलग रहता है, वो इंसान उसके जीवन में उसके आसपास का माहौल उसे बुरा बनाता है। उसके आसपास का माहौल उसे अविश्वास की दशा में लेके जाता है। उसके आसपास का माहौल उसे संसार से जोड़कर परमेश्वर से अलग कर देता है। और इन दिनों में जो हालात बिगड़े हुए और परिस्थितियों में आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे, एक झुंड दिखेगा कि जो कठोर बन गया है, जो अविश्वास की बातें करता है, जो केवल और केवल बुराई की बातें करता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि अगर ये 3 प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती है, तो ये बातें हमारे प्रथम भरोसे को, इंग्लिश में जिक्र किया है ओरिजिनल कन्विक्शन, जिसे एग्जैक्ट भाषांतर देखेंगे तो कहा जाता है पहला एहसास, पहले प्रेम का एहसास। आज क्या हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया है? क्या हमारा प्रेम फीका हो गया है? क्या हमारा प्रेम कमजोर पड़ गया है? इन बातों के ऊपर हमें आज देखना होगा, क्योंकि बाइबल चौकस रहने की बात करता है।
चौकस यहाँ पर खाने पीने के बारे में नहीं बताया गया है, धन दौलत के बारे में नहीं बताया गया है। आपका सोना चांदी हीरे जवाहरात कोई चोर चोरी करके लेके जाए, इसके लिए चौकस रहो नहीं बताया गया है। आपकी प्रॉपर्टी को संभाले रखो, कोई दूसरा उसके ऊपर अधिकार लेगा, इसके लिए नहीं बताया गया है। चौकस रहो। क्या आपके भीतर अविश्वास तो नहीं आया? क्या आपके भीतर कोई बुरा मन तो नहीं आया है? क्या आपके भीतर ऐसा व्यक्तिमत्व तो नहीं आया है कि जीवित परमेश्वर से दूर है और संसार से करीब है? इसलिए मैंने जिक्र किया, क्या मैं केवल 1 घंटे का ही विश्वासी हूं सप्ताह का? क्या मैं रेगुलर हर समय, हर क्षण, हर पल मैं खुदा के साथ रहता हूं? मेरी संगति, मेरी फेलोशिप, मेरे खुदा के साथ मैं कितनी बाइबल पढ़ता हूं? मैं कितनी दुनिया की बातें पे आज समय बिताता हूं? मैं कितनी प्रार्थना करता हूं, या मैं कितना फ्यूचर के बारे में सोचता हूं? मैं कितनी आराधना करता हूं, या मैं कितनी कुड़कुड़ाहट में रहता हूं? मैं कितने फाइनेंशियल बातों के बारे में सोचता हूं? मैं कितने मेरे फिजिकल बातों के लिए सोचता हूं? और मैं कितना मेरे आत्मिक जीवन के बारे में सोचता हूं? आज इन बातों के ऊपर फिर से एक बार, हालात जो पैदा हुई है, इन हालातों में खुदावंद चाहता है कि हम फिर से एक बार उस पहले एहसास में, वो ओरिजिनल कन्विक्शन में, वो प्रथम प्रेम में हम फिर से आ जाए, ताकि खुदावन हमें फिर से एक बार उस भागीदारी में लेकर आए। क्योंकि बाइबल कहता है इब्रानी 3:14 में, हम मसीह के भागीदार हुए हैं। कभी वहां पे एक शर्त है, टर्म्स एंड कंडीशन है। कंडीशन एक ही है कि अगर हम हमारे प्रथम भरोसे पर अंत तक स्थिर रहे तो। लेकिन आज ऐसी बात है कि बहुत सारे लोगों ने अपना प्रथम भरोसे में, ओरिजिनल कन्विक्शन में क्या होता था पता है? हमारे अंदर खुदा की बातों के लिए एक अलग आकर्षण हुआ करता है। हमारे अंदर परमेश्वर की प्रार्थना करनी है बोल के नहीं करने पड़ते थे। हम प्रार्थना के लिए दुनिया की सारी बातों को तुच्छ मानते थे और समय से पहले उसकी उपस्थिति में आते। हमारी रेगुलर फेलोशिप, हमारी संडे चर्च की फेलोशिप, इसमें हमारे अंदर एक उत्साह आना चाहिए। अगर वो नहीं है, वो खत्म हुआ है, इसका मतलब समझ लो प्रेम फीका पड़ा है, प्रेम ठंडा पड़ा है और प्रेम कमजोर हुआ है। जिसका प्रेम अगर अभी भी जोशीला है, उसके जीवन में परमेश्वर की संगति के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज है। आज अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे, आज आपके जीवन को जांचो, आप आपके घर के माहौल को कितना समय दे रहे हो, आज आपके कामकाज को कितना महत्व दे रहे हो, और आप खुदा की संगति में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कामकाज बंद करना है, सब कुछ छोड़ना है, लेकिन आपको हर पल हर क्षण, अगर कोई व्यक्ति को जब किस बात का प्रेम होता है ना, तो वो हमेशा उस बातों में लगा रहता है। मैं ब्रदर अंबादास को कहा था कि आज के दिन अगर वो वर्शिप हम करते थे तो अब मुझे आनंद होता था। क्यों ना हम लोग एक लाइन उनके साथ गाएंगे, मसीह के ख्यालों में। वो गीत इसलिए गाना है, इस गीत के कव्वाल का कहना यह है कि मसीह के ख्यालों में केवल संडे चर्च के 1 घंटे के लिए मत रहो, कि मसीह के ख्यालों में हमें हरदम रहना है। आइए थोड़ा सा ये गीत के कुछ बोल गाकर हम और वचन की गहराई में चलेंगे। तुझसे हमारी मोहब्बत, तुझसे हमारा अगर आप सच में उससे प्रेम करते हो ना, तो केवल बोलने वाले नहीं बनो, अपने जीवन में आज क्रिया करने वाले बनो। तुझसे हमारा नाता, तुझसे हमारा नाता, मुझे जिंदगी देने वाले, तुझसे नाता तेरा, मुझे जिंदगी देने वाले। यस लॉर्ड जीसस, तुझसे नाता तेरा, मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा, किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा।
जीसस। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि कुछ सेकंड के लिए अपने आप को जांचेंगे क्या सच में हम उससे वो मोहब्बत करते हैं क्या? सब कुछ भूलकर अपनी आंखों को बंद करके सारी सोच को बंद करो और केवल ये सोचो, क्या सच में मेरा नाता है उसके साथ? है तो कितना है, कितने समय का है, कितने मिनट का है, कितने घंटों का है? आज ये बातों का एहसास होना बहुत जरूरी है। मुझे जिंदगी देने वाले तुझसे है नाता मेरा। हम धर्म से मसीह नहीं है, हम रिश्ते से मसीह है। दुनिया के लोग धर्म से मसीह है, इसलिए वो धर्म के कर्म में अपना आनंद करते हैं, लेकिन मसीहत कोई धर्म नहीं है। तो मसीहत एक नाता है, एक रिलेशन है। क्या आपका उसके साथ वो रिलेशन है? जो ओरिजिनल कन्विक्शन को, जो पहले भरोसे को, जो पहले एहसास के साथ हम उसके साथ चल रहे हैं। यस लॉर्ड जीसस। मुझे जिंदगी देने वाले तुझसे नाता मिला, मुझे जिंदगी देने वाले तुझसे नाता मिला। हालेलुया। खुदावन चाहता है हम केवल नाम के या केवल काम के या केवल मतलब के मसीह ना बने, तो हम वे मसीह बने जो हालात कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, हम उसके पहले प्रेम को किसी भी परिस्थिति में ना भूलें। शायद मेरे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, शायद मेरे जीवन में बीमारी हो,
शायद मेरे जीवन में मेरे अपने मुझे ठुकरा चुके हैं, शायद मेरे जीवन में आज मैं असफल हो, चाहे मेरे जीवन में आज कहीं ना कहीं मैं नाकामयाब हो, चाहे मेरे जीवन में आज नाना प्रकार की दुख परेशानियां अपमान है जिल्लत है, फिर भी मुझे यकीन है मैं उस मसीह से प्रेम करता हूं। वो प्रेम प्रथम भरोसे से चलता है। बाइबल कहती है कि हम उस प्रेम से अगर जुड़े रहेंगे, उस भरोसे पर हम अटल रहेंगे, तो ही इब्रानी 3:14 कहता है कि हम मसीह के भागीदार हैं। धर्म से कर्म करने वाले लोग आज उनकी इमारतें, उनकी चर्चेस बंद रहने की वजह से आज उनका मसीह जीवन और घोर अंधकार की तराई में चला गया है। लेकिन धन्यवाद है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में उन्होंने अपने प्रेम को, उस प्रथम प्रेम को, उस प्रथम भरोसे को उजागर रखा है। उनको इमारत चर्च शुरू हो या ना हो, उनका जीवित चर्च उस प्रथम प्रेम में, उसके आकर्षण में आकर्षित है। आमीन, हालेलुया। और खुदावन को वही लोग चाहिए, उन्हीं भागीदारों को लेकर लेने के लिए आएगा। वे भागीदार जो धन दौलत, रिश्ते नाते, अपने मान सम्मान पर नहीं जीते, जो प्रथम भरोसे पर जीते हैं, पहले प्रेम पर जीते हैं, उन्हीं लोगों को वो अपने राज्य में लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, पिछले सप्ताह में हमने जिन लोगों के ऊपर हमारे विषय को क्लोज किया था, वो था कोरह पुत्र अबिराम और दातान, जिन्होंने अपने स्थिर भरोसे को खो दिया और अस्थिरता के कारण हमने देखा कि उनका विनाश हुआ। उनका सारा परिवार, पूरे फर्नीचर, संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात के साथ बाइबल कहता है कि वो अधोलोक में उतर गए। और जो 250 लोग थे वो लोगों के सामने जिंदा जल गए। और उसके बाद कुछ लोगों ने आकर फिर से हारून और मूसा के खिलाफ जो बलवा किया, उनमें से कुछ लोग उस महामारी के द्वारा मारे गए। और हम आज फिर से उधर भजन संहिता 106 और उसका वचन 19 से आगे चलेंगे। यहाँ पर भी कुछ अस्थिर लोगों का जीवन हम देखेंगे। एक ही पाठ में ये खत्म नहीं होगा। परमेश्वर की आत्मा और टाइम को देखकर हम सभी बातों को देखेंगे। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया। होरेब नाम की जगह पर, ये होरेब नाम की जगह जो है ना, ये जगह में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। होरेब परमेश्वर की हुजूरी का स्थान था। और परमेश्वर की हुजूरी या उपस्थिति ऐसी आती थी ना, आग का भट्टा जलता था, बिजलियां कड़कती थी, पर्वत थरथराते थे और बादल उतर के आते थे। परमेश्वर की हुजूरी उस होरेब पर थी और उस जगह पर मूसा जाता था। चलेंगे आगे। और ढली हुई मूर्ति को दंडवत थी। और बाइबल कहती है कि उन्होंने, मतलब इन इजरायली लोगों ने, यहाँ पर एक अलग झुंड हमें दिखता है। एक ऐसा झुंड है, मैं थोड़ा जब होरेब देखता हूं और होरेब के पास ये घटना देखता हूं ना, तो मुझे आज के मसीह लोग दिखते। आज के दिनों में भी जो संडे को होरेब में आने वाले, मंडे टू सैटरडे, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में नाना प्रकार की अपने को संतुष्ट करने वाले बछड़ों को बनाते। मतलब मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा मतलब केवल मूर्ति को पूजने वाली बात नहीं है। मूर्ति पूजा कभी कभी हम व्यक्ति पूजा भी करते हैं, अपने आप से भी बेनता मोहब्बत करते, इसलिए अपने आप को संवारने में बहुत अधिक समय बिताते। ये भी एक प्रकार की होरेब में रहने के बावजूद, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको मेकअप करना नहीं है, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन आपके जीवन में आपको पहले पवित्र आत्मा का चोला पहनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पे कहती है होरेब में बछड़ा बनाया। ये पहले वाक्य में ना मुझे ऐसा दर्द उमड़ कर आता है, क्योंकि होरेब एक ऐसी जगह थी जहां कायनात को बनाने वाला, अपने शब्द से सारी बातों को रचने वाला वो सृष्टिकर्ता सृष्टि में आता था। जैसे अदन की वाटिका में वो आदम और हवा के पास आता था, वैसे इस होरेब नाम की जगह पर वो अपनी बनी इजराइलियों के लिए आता था।
और यहाँ पर दिखता यह है कि होरेब में लोगों ने खुदा की हुजूरी दिख रही है, खुदा की उपस्थिति दिख रही है। मूसा खुदा के साथ बात कर रहा है, बादल का गरजना, बिजलियों का कड़कना, आग का बड़ा भट्टा, वहां पे नरसिंगों का आवाज आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो बछड़े को बना रहे। ये कौन सा स्वभाव है? खुदा पता होने के बावजूद भी अस्थिर होकर अपने मन की संतुष्टि के लिए संसार की बातों को खोजना। आमीन। आज ये देखना है कि क्या खुदा की हुजूरी में भी रहता हूं मैं और संसार की बातों में भी अधिक व्यस्त रहता हूं। मेरा सवाल है, आप परमेश्वर को कितना समय देते हो? अब आप आपके खाली टाइम में अदर बातों को कितना समय देते हो? मैं कामकाज का टाइम नहीं बोल रहा हूं, खाली टाइम की बात कर रहा हूं। आगे, यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। बाइबल कहती है उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर की महिमा उन्होंने घास खाने वाले उस किसको दिया है? बैल को दिया है ना? बैल को दिया है या बैल के बछड़े को दिया है। घास खाने वाली बात मतलब उससे कुछ लाभ नहीं है, एक निर्जीव एक चीज को उन्होंने वो महिमा दी। आज के डेट में भले ही मसीह लोग भले ही आज मूर्ति पूजा में नहीं है, लेकिन आज उन्होंने परमेश्वर की महिमा का जो समय है ना, वो संसार को दिया है। परमेश्वर की महिमा में चलने का जो समय है ना, उन्होंने संसार में बिताया है। आज मेरा सवाल है कि मैं मेरे मोबाइल को कितना समय देता हूं, मैं फेसबुक को कितना महत्व देता हूं, मैं व्हाट्सएप को कितना समय देता हूं, मैं यूट्यूब को कितना समय देता हूं, मैं चैटिंग में कितना समय देता हूं, और मैं खुदा के साथ कितना चैट करता हूं। हाँ, मैं दुनियादारी की बातें कितनी पढ़ता हूं। और मैं किसी ने कहा ना कि फेसबुक और हमारे जीवन में हम कौन सी चीज को अधिक महत्व देते, इन्हें भी हमें जांचना होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहां पे कहती है, थैंक यू जी। और यहां पे अगर आप देखते हैं आगे, और आगे ये लिखा है वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए। हम कहेंगे आपको आप भूलते हैं क्या? नहीं, हम नहीं भूलते, लेकिन हम हमारे 24 घंटे में समझो 8 घंटा काम करते, 12 घंटा काम करते, 8 घंटा सोते, बाकी जो कितना समय है, जैसा आपने गीत में गाया, मसीह के ख्यालों में, कोई अपने रिश्ते के ख्यालों में, कोई अपने फ्यूचर के ख्यालों में, कोई अपने मतलब के ख्यालों में, कोई अपने लाभ के ख्यालों में, कोई किसी का बारे में ईर्ष्या के ख्यालों में इतना समय बिताते हैं। और ये समय क्या होता है, दुष्ट जानता है, इनको इन बातों में उलझाऊंगा ना तो इजराइल लोग जैसे होरेब के पास अपने उद्धारकर्ता को भूल गए, आज के मसीह भी भूल जाए। कितने लोग हैं जो ट्रैफिक में चलते टाइम भी अपनी प्रार्थना करते या अन्य भाषा में धीरे धीरे प्रभु के साथ प्रार्थना करते या ट्रैफिक में भी आराधना करते। कितने लोग हैं जो अपना काम करते वक्त, अपनी ड्यूटी करते वक्त, अपना बिजनेस करते वक्त, उस काम के दौरान कितने लोग केवल काम के बारे में सोचते या खुदा की सोच में, उसी समय में, उसी स्रोत में, उसी प्रवाह में हम आराधना भी करते हैं। मैंने कुछ साल पहले आराधना किधर किधर कैसी कैसी करनी है एक लंबा सेशन लिया था। एक टॉयलेट को छोड़कर आप सभी जगह पे आराधना कर सकते हो, दिल के अंदर आराधना कर सकते हो। परमेश्वर को याद करना मतलब केवल उसकी सूरत को याद करना नहीं, उसके वचनों को याद करना। आज मुझसे खुदावन ने क्या बात की, आपका रोज का बाइबल रीडिंग केवल पढ़ना नहीं होना चाहिए कि आज परमेश्वर ने, भले मैंने एक ही अध्याय पढ़ा है, लेकिन उस अध्याय में परमेश्वर ने मुझे क्या मार्गदर्शन किया है, क्या आज आप बता सकते हैं? लोग कहते हैं खुदावन मुझसे बात कर, खुदावन मुझसे बात कर। आज इस भावनिक बातों में खुदावन बात नहीं करेगा। खुदावन कहता है मैंने मेरी 66 किताबों की मेरी पवित्र बाइबल दी गई है, उसको खोल, हर एक पन्ने में मैं तुझसे बात करूंगा।
हालेलुया। लोगों को आज बात कैसी चाहिए? प्रभु मुझसे दर्शन में बात कर, मेरे ख्वाब में आके बात कर। निश्चय वो बातें भी होगी, लेकिन उसके लिए आपको उतना डीप भी जाना होगा, उसके लिए आपको उतना समय भी देना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसके साथ उतना गहरा प्यार भी करना पड़ेगा। जब उस गहरे प्यार में जाओगे ना, तब वो प्रेमी आपको सीक्रेट बातें बताएगा। ऐसा नहीं कि नींद से उठे प्रभु मुझसे बात कर, नहीं, आपको पहले उसके कलाम से उसकी वाणी को समझना होगा, फिर आप उसकी वाणी को समझेंगे जब उसकी गहराई में जाओगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए केवल संडे का 1 घंटे का मसीह होकर खुदावन बात नहीं करेगा। हालेलुया, आगे चलते हैं। जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे, जिसने उनके लिए मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे, उसने तो हाँ आम के देश में आश्चर्य कर्म हाँ और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। भयंकर काम किए थे। लेकिन कभी कभी ये भयंकर काम होने के बावजूद है ना, हम भयंकर चिंताओं में पड़ जाते, हम भयंकर समस्या में पड़ जाते। हमारा बिजनेस बंद पड़ने से पहले हमारे अंदर भयंकर चिंता आती है, हमारा जॉब छूटने से पहले हमारे अंदर भयंकर चिंता आ जाती है, हमें इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हमारे अंदर भयंकर टेंशन आ जाता है। लेकिन ये याद करना है, ये भयंकर काम करने वाला, लाल समंदर के तट पर फिरौन को रोकने वाला और समंदर को फाड़ने वाला, कल आज और युगान युग एक समान है, जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। आमीन, हालेलुया। आगे, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, उनको सत्यानाश कर देता हूं। कब? जब उन्होंने होरेब के पास बछड़े को बनाया। इसको मैं प्रॉफिटिकली आपको बताना चाहता हूं। होरेब मतलब खुदा का स्थान और बछड़ा मतलब संसारिक बात। क्या होरेब में आप बछड़ा बना रहे हो, या होरेब में खुदा की माहौल में, खुदा की हुजूरी में उससे पहले प्रेम से अधिक समय उसको देते हुए उसके साथ घुल मिल जा रहे हो? होरेब में बछड़ा बन रहा है, या होरेब में खुदा के साथ हम बच्चे बनकर उसके चरणों में आ रहे हैं? आगे, यदि मेरा चुना हुआ मूसा, देखो क्या कहता है वो, यदि मेरा चुना हुआ मूसा उस होरेब के पास बछड़ा बनाता, जहां पर वो परमेश्वर कहता है कि मैं इस पीढ़ी को सत्यानाश करूंगा, उस वक्त जब मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में, कौन सा स्थान? ये जोखिम का स्थान पता है क्या होता है? रिक्स। हारित कहता है रिक्स लिया तो बिजनेस बनेगा, रिक्स लेंगे तो कुछ मिलेगा, है ना? ये जो रिक्स है, ये जो जोखिम है, ये जोखिम के स्थान में कितने लोग हैं? कितने लोग अपने, अगर पत्नी है, कितनी पत्नी है जो अपने पति के लिए उस जोखिम के स्थान में उसके उद्धार के लिए दिन रात दुआ कर रही है? कितने पति है अपनी पत्नी के लिए दिन रात जोखिम के स्थान में दुआ कर रहे? कितने माँ बाप है अपने बच्चों के लिए उस जोखिम के साथ? क्योंकि आज हमारे ये लोग बछड़े के बनाने वाली जगह पर है, लेकिन हमें मूसा की जगह पर आकर वो लोग अस्थिर बनकर बछड़ा बना रहे। लेकिन मूसा, बाइबल कहती, स्थिर होके वो जोखिम के स्थान पर मुंह के बल गिरकर उसे कह रहा है, अगर तू उनका सत्यानाश करेगा तो लोग कहेंगे ये वो परमेश्वर है जो मिस्र से निकाल कर जंगल में मार देता है। परमेश्वर को बता रहा है कि आज मैं जोखिम के स्थान में हूं या मैं कंफर्ट जोन में हूं, रिस्की प्लेस में हूं या मैं कंफर्टेबल प्लेस में हूं। बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में आ गए और इसीलिए उनको कुछ लेन देन नहीं है, वो जस्ट एक कंफर्टेबल जोन में आ गए। एज अ फॉर्मेलिटी बोल के हमको चर्च अटेंड करना है, ऑनलाइन में आना है, प्रार्थना करना है, एज अ फॉर्मेलिटी। लेकिन ये एज अ फॉर्मेलिटी वाले प्रथम प्रेम को खो दिए। लेकिन जो जोखिम के साथ अपना काम करते, जोखिम के साथ खुदा के सामने आते, वही लोग है जो प्रथम भविष्य को बनाए हुए हैं। क्या मैं जोखिम वाले स्थान में हूं या मैं एक अपने ही सुख सुविधा वाले स्थान में हूं? बहुत सारे सेवकाई में बहुत सारे सेवक भी अभी सुख सुविधा वाले स्थान में आ गए। किसी के एयरपोर्ट है, किसी के प्लेन है, किसी के बंगले है, किसी के बहुत सारे घर है, और वो उनके लैविश लाइफ को बताते दिस इज द ब्लेसिंग। लेकिन ये ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग वो है
जो प्रथम प्रेम में झोपड़ी में रहे या बंगले में रहे उसके साथ ईमानदार है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में मूसा हमें सिखा रहा है, मुझे बताना है कि इस होरेब में ना खुदा भी अस्थिर है और बछड़ा बनाने वाले भी अस्थिर है, लेकिन एक व्यक्ति है जो स्थिर है, जो परमेश्वर को कहता है प्रभु तू अगर इनको मारेगा तो संसार के लोग कहेंगे देखो ये यहोवा है जो मिस्र से छुड़ाता है और जंगल में मारता है। क्या बातें हमें इन सब बातों से दिखती है। इब्रानी का 3रा अध्याय जो हमने चुनाव किया है, ये सारी बातें, सारा जो अतीत में घटा हुआ जो घटना है, जो भूतकाल में पास्ट में घटी हुई जो घटना है ना, हमें पौलुस कहता है वो घटना को याद करो और तुम भी चौकस रहो, नहीं तो जंगल में तुम्हारा भी विनाश होगा। तुम भी चौकस रहो, नहीं तो तुम भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाओगे। ये बातें पौलुस हमें इब्रानी की किताब में एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं। क्या हम उसमें से कुछ सबक ले रहे हैं आज? क्या सच में हम जोखिम वाले स्थान में है? जोखिम वाले स्थान में घुटनों को रगड़ना पड़ता है, जोखिम वाले स्थान में पेट को मारना भी पड़ता है, जोखिम वाले स्थान में कुछ यातनाओं को, पीड़ाओं को आंसुओं के साथ बैठना पड़ता है। केवल अपने खाने के ऊपर 2 मिनट की प्रार्थना, सोने के वक्त दिन भर संभाला इसलिए धन्यवाद की प्रार्थना, उठने के बाद दिन दिखाया इसलिए धन्यवाद की प्रार्थना, ये कंफर्ट जोन है। लेकिन मैं उसके अलावा कितने बार मैं उसके वचन में बैठता हूं, जब मुझे समय मिलता है तब मैं वो समय उसमें मैं बिताता हूं, या वो समय मैं दुनिया में बर्बाद करता हूं। क्या कर रहा हूं मैं? मेरी सोच में क्या चल रहा है? मेरी सोच में चिड़चिड़ाहट है, मेरी सोच में कुड़कुड़ाहट है, मेरी सोच में टेंशन है, क्या मेरी सोच में, मेरे ख्यालों में मेरे मसीह के ख्याल है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे, जोखिम के स्थान में हाँ, उनके लिए खड़ा न होता, जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि हाँ, मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। मूसा परमेश्वर को बोलता है, जैसा आज लोग वो डायलॉग मारते हैं ना, कूल कूल बेबी कूल, है ना, चिल। मूसा परमेश्वर को चिल करता था, मूसा परमेश्वर को ठंडा करता था। ये खुद परमेश्वर कह रहा है, अगर वो जोखिम के स्थान में खड़ा होकर मेरे जलजलाहट को, मेरे न्याय को, मेरे क्रोध को अगर ठंडा नहीं करता था, तो मूसा होरेब से नीचे उतरने से पहले सारी लाशें लाशें दिखती थी। लेकिन खुदावन ने वहां पर अनुग्रह किया। क्यों अनुग्रह किया? क्योंकि किसी ने तो भी प्रथम भरोसे में, प्रथम प्रेम से अपने प्रेमी को उस प्रार्थना से, उस विनती से मुंह के बल आकर, जोखिम के स्थान में आकर उसको ठंडा किया। इसीलिए होरेब पर्वत पर यहोवा ठंडा हो गया। परमेश्वर को ठंडा करने का तरीका मूसा बताता है। आमीन। कुछ लोग कहते हैं हमारा गुस्सा ठंडा नहीं होता है। गुस्सा आना भी चाहिए। बाइबल कहती है गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। गुस्सा यह स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से को हम आगे जाकर तहस-नहस करने वाली बातों में कन्वर्ट ना करें। अगर हुई होगी तो उसके लिए क्षमा मांगो, खुदा से अनुग्रह मांगो कि प्रभु जी मैं गुस्सा तो करूं लेकिन पाप ना करूं। हो जाता है, इंसान के द्वारा हो जाता है, क्योंकि यही मूसा है ना, मैं आगे बताऊंगा, यही परमेश्वर को ठंडा करने वाला नीचे जाके यही गर्म हो गया। आमीन। आगे, कहीं ऐसा न हो कि हाँ, मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। मैं उनको नष्ट कर डालूं। अगर परमेश्वर को वो ठंडा नहीं करता था तो वो मूसा नीचे जाने से, क्योंकि वो ऊपर ही कहता है मूसा ये हठीली जाति बिगड़ गई है, इनको मैं आज के आज तबाह कर देता हूं, तुझसे मैं नया राष्ट्र बनाता हूं। अगर वो एक इब्राहिम से अगर राष्ट्र को जन्म दे सकता है तो क्या एक मूसा से अनेक राष्ट्र जन्म नहीं हो सकते? लेकिन मूसा वहां पे मुंह के बल गिरते हुए परमेश्वर को कहता है आफ्टर ऑल दे आर योर पीपल। वहां पे परमेश्वर कहता है तेरे लोग, लेकिन मूसा कहता है नहीं परमेश्वर तेरे लोग। आमीन, हालेलुया। आगे, उन्होंने हाँ, मन भावने देश को निकम्मा जाना। उन्होंने मन भावने देश को, आज भी मसीहत में सियोन देश की बात हम करेंगे। अनंत अरे क्या किसने देखा है स्वर्ग? अरे किसने देखा है अनंत जीवन? हाय तरुण तक हे करून।
किसने देखा है? आज भी मसीहत में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो आज वचन जानते हैं, शायद मसीह धर्म में पैदा हुए या इस कुछ 4-5 साल में प्रभु में आए, लेकिन कुछ लोगों ने अभी संसार की बातों को अपनाया है, अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को, अपने व्यक्तिगत बात को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ज्ञान को, अपने कॉन्टेक्स्ट को इतना महत्व दिया है। एक साइड से उन्होंने वो सियोन देश में जाने वाली बातों को निकम्मा जाना है। उनको सब बातें इधर की अच्छी लगती है, लेकिन जब एक समय आएगा, आखिरी नरसिंह का जब फूका जाएगा, तब छाती पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। आगे, और उसके वचन की प्रतीति न की। और उसकी वचन की प्रतीति ना की मतलब उसके वचन पर यकीन नहीं किया। आगे, वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए। वे अपने तंबुओं में, आज भी मसीह लोग आज भी एक साइड से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करते, बाइबल भी पढ़ते, लेकिन अपने तंबुओं में, फिर आज किसी का तंबू 10x10 की खोली होगी, कोई 1 RK में होगा, कोई 1 BHK में होगा, कोई बंगलों में होगा, कोई बड़ी स्टोरी में होगा, लेकिन आज मसीह लोग भी कहीं ना कहीं अपने अपने तंबू में कुड़कुड़ा रहे, और कुड़कुड़ाने के कारण वो अपने जीवन में प्रथम प्रेम को खो दिए हैं, प्रथम भरोसे को खो दिए हैं, समाधान को खो दिए, इसलिए आज कुछ ना कुछ बातों से कुड़कुड़ा रहे हैं। आगे, और यहोवा का कहा न माना। और यहोवा का कहा न माना। बस ये पूरे वचन क्यों पढ़े हमने? ये वचन पढ़ने के पीछे का कारण क्या था? यहां पर वचन पढ़ने के बाद हमको दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर कुछ लोगों के वजह से डिस्टर्ब है, कुछ लोग परमेश्वर की हुजूरी में रहने के बावजूद भी अस्थिर हुए। मुझे पता ना क्या है ये घटनाओं से, शायद हमने ये इतने प्रचार सुने होंगे कि हमें कितने बार तो पता हुआ, पास्टर साहब ने कितने बार तो भी बताया कि हारून ने एक बछड़े को बनाया, लेकिन मुझे वो प्रचार नहीं बताना है। मुझे यहाँ पर जो घटना घटी है, वो घटना का आज के डेट के साथ हमारे लिए क्या कनेक्शन है, आज ये घटना हमारे लिए क्या लागू करने, उन दिनों में ऐसी कौन सी बात हुई कि उसके वजह से ये लोग अस्थिर हुए। तो चलो उन बातों को देखने के लिए हम निर्गमन के 32 अध्याय में चलते हैं, जहां पर यह घटनाओं का विवरण दिया गया है। निर्गमन का 32 अध्याय और वचन 1 से लेके आगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, हाँ, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, हाँ, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हाँ, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके साथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। बस ये इतने वचन पढ़ने के बाद मैं पूरा संदेश इस टॉपिक पर आज खत्म नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर आज ब्रेक लूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें से बतानी है और सही समय पर हमको खत्म करना है। क्योंकि ऑनलाइन में जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वह उनके पास डाटा नहीं होता है पूरा मैसेज सुनने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को भी कन्वीनियंट रहे, इसलिए मेन इसमें पॉइंट हम देखेंगे। सवाल यह आता है, ये लोगों ने होरेब के पास, होरेब में क्या है, जस्ट आप भी कल्पना करो, पर्वत पे आग जल रही है। इस अध्याय के पीछे जाओ, 28 अध्याय से आपको होरेब पर्वत पे मूसा और यहोशू चढ़ गए हैं, सारी घटनाएं परमेश्वर ने उसको पूरा है ना ब्लूप्रिंट दिया ऊपर। मेल मिलाप वाला तंबू कैसे होना चाहिए, वेदी कैसे होना चाहिए, याजक के वस्त्र कैसे होना चाहिए, बलिदान कैसे, सब पूरा ब्लूप्रिंट उधर, जैसे हमारा जैसा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, इजराइल का संविधान होरेब के ऊपर दिया। और इतनी लंबी बात चल रही है, 40 दिन 40 रात तक बाइबल कहती है मूसा वहां पर है,
बिना अन्न पानी से, खाना नहीं, कुछ नहीं। और उस पहाड़ के नीचे मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि इस्राएलियों को बता, कोई पहाड़ को छुए भी नहीं, कोई जानवर भी नहीं छुए। और वहां पे मर्यादा लगाई, कंपाउंड लगाया गया कि कोई छुए नहीं, क्योंकि पर्वत नीचे से लेके ऊपर तक पूरी परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। अब ये सोचो आप कि महिमा पर्वत के पायदान से लेके ऊपर तक है, लेकिन फिर भी लोग बछड़े की सोच रखते हैं। ये आज के मसीह लोग हैं, उनको पता है प्रभु काम करता है, प्रभु की उपस्थिति में चमत्कार होते, प्रभु जीवन बदलता है, उसके बावजूद भी, उन्हें सब पता होने के बावजूद आज भी ये इजराइलाइट्स के स्पिरिट में जो होरेब के पायदान के पास थे, आज भी लोग हैं जो ये रहने के बावजूद भी अपने तरीके से खुदा की खोज करने की कोशिश करते। 40 दिन तक वो वहां पर है। तो सवाल ये आता है कि ये लोग अस्थिर क्यों हुए? अस्थिरता का कारण क्या है? सामने उपस्थिति दिख रही है, कंटिन्यूसली बिजलियां कड़क रही है। अगर आप जाके पढ़ोगे तो उनके अंदर डर आ गया। नहीं नहीं बाबा, बहुत डरावनी बात है। कुछ लोगों के अंदर डर इसीलिए चर्च के माहौल में रहता है। चर्च से बाहर गए, प्रार्थना के बाहर गए तो अपने जैसा कोई शेर नहीं। आज भी यही स्पिरिट में है लोग जो केवल उसी माहौल में बहुत ही इमोशनल होते हैं, लेकिन हमें इमोशनल मसीह नहीं बनना है, हमको स्पिरिचुअल मसीह बनना है। हमारे अंदर वो डर होना चाहिए, मैं जहां कहीं पर भी जाऊंगा मुझे देखने वाली उसकी आंखें मेरी ओर हमेशा ताकती है, मेरी बातों को ताकती है। इवन मेरी जो सोच, जो कोई नहीं जानता, उस सोच को भी वो जानता है। मैं किसके बारे में क्या विचार कर रहा हूं ये भी वो जानता है। ये बात हमें जब एहसास होगा तब हम सच्चे मसीह होंगे। लेकिन हम केवल चर्च के अंदर ही सीरियस रहेंगे तो हम ये इजराइलिट्स के जैसे जो पायदान के पास, पायदान से लेके ऊपर तक हुजूरी को देख रहे, लेकिन फिर भी कह रहे हमारे लिए बछड़ा बना। यह अस्थिरता क्यों आई? क्या लगता है आपको अस्थिरता आने का कारण क्या है? इन्होंने पहला भरोसा खोने का कारण क्या होगा? क्या लगता है आपको? बताओ मुझे भी, थोड़ा मेरे ज्ञान में आपका भी सपोर्ट हो जाएगा। क्या कारण होगा? हुजूरी दिख रही है, अगवा ऊपर है। परमेश्वर का ऐसा नहीं है कि आग के भट्टा जलने का बंद हुआ है, आग की भट्टी जल रही है, बिजलियां कड़क रहे, बादल के अंदर से परमेश्वर बादल के गरजने वाली आवाज से बात कर रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, पहाड़ थरथरा रहा है, फिर भी ये लोग अस्थिर क्यों हुए? क्या लगता है आपको, क्या कारण होगा? आज भी यही कारण से लोग हुजूरी को देखने के बावजूद, पुरानी गवाहियां होने के बावजूद भी अस्थिर होते। क्या लगता है आपको? क्या लगता है अमित ब्रदर, क्यों अस्थिर हुए? विश्वास कमजोर हुआ। बोलो बोलो, बोलोगे तो आपकी मिट्टी भी बेची जाएगी, नहीं बोलोगे तो सोना भी जंग पकड़ेगा। प्रथम भरोसा खोया। प्रथम भरोसे में खोने वाली ऐसी कौन सी बात थी कि जिससे वो इस सोच पर आए? मिस्र की आदत है। और चलो आपका जवाब पहले वचन में है, पढ़ो 32:1। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। विलंब, अस्थिर होने का कारण विलंब। मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, सक्सेस, कामयाबी मिलने के लिए विलंब हो रहा है। क्या उसने मैं अस्थिर हूं? मुझे जो आशीष चाहिए वो आशीष के लिए विलंब हो रहा है, उसलिए अस्थिर हूं। मुझे जो अचीव करना है वो अचीव करने के लिए बहुत समय जा रहा है, प्रभु और कितना मैं इंतजार करूं? इसका मतलब जब विलंब हो रहा है तब अस्थिरता आती। इसका मतलब धीरज चला गया। प्रथम भरोसे में धीरज नाम का, सहनशीलता नाम का फल होता है। वो फल एक बार खत्म हुआ ना तो हमको फास्ट फूड के जैसा अगर घर में नहीं बनता है तो बाहर वड़ा पाव खा जाता है। और मसीहत की पहचान यह है, जो धीरज से उसकी बाट जोता है। पढ़िए भजन संहिता 40:1 में क्या होता है वहां पे? विलंब का विरोधी शब्द क्या है? धीरज, जल्दी। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी
ओर झुककर, और उसने मेरी ओर, कोई स्वर्गदूत नहीं झुका, गैब्रिएल ने झुका, ना मिखाइल झुका, ना कोई फरिश्ता, ना कोई प्रॉफिट झुका। बाइबल कहती है मैंने धीरज से यहोवा की बात जोई, तो वो यहोवा मेरी ओर, मेरी परिस्थिति की ओर, मेरी प्रॉब्लम की ओर, मेरी फैमिली की ओर, मेरी बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरे फ्यूचर की ओर झुका, झुककर मेरी दुहाई सुनी। झुककर मेरी दुहाई सुनी। कब सुनी? जब मैंने धीरज से उसकी बात जोई। और जब इस अध्याय की शुरुआत देखते हैं हम, इन लोगों का मन अस्थिर क्यों हुआ? विलंब। उन जमाने में पतरस का भी लोग मजाक उड़ा रहे थे। अरे बाप दादा सो गए तब से कह रहे मसीह आने वाला, मसीह आने वाला। मसीह के कब आएगा? तब पतरस कहता है उसका आने वाला विलंब जो हो रहा है ना, वो विलंब भी उद्धार है। अगर वो आज आ जाएगा ना, तो एक बड़ी संख्या अधोलोक में चली जाएगी। समय दे रहा है वो विलंब कर रहा है ना, वो विलंब में भी, वो समय दे रहा है ना, वो समय देने में भी उसका अनुग्रह है। आज अगर समझो परमेश्वर ने बोला है शाम को 6:30 पर 6:30 बजे यीशु मसीह बादल पे आने वाला है, कितने लोग की सच में इच्छा है, हाँ प्रभु आजा, हम आने के लिए तैयार है। अभी भी हमारे कुछ बातों में जान अटकी हुई है ना। आपको करियर करना है, शादी करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, अचीव करना है, ये सब बातें हम नहीं कुछ समय के बाद आ जा। इसलिए पौलुस एक जगह पे कहता है परमेश्वर से प्रेम वो करते हैं जिन्हें उसका आना प्रिय है। और जिन्हें उसका आना प्रिय है ना, मुझे कभी कभी वो गीत के वर्ड्स गाते ना लोग, मैं उन लोगों को देखकर मैं कभी कभी हंसता हूं। पता है कौन से वर्ड? हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए। इसका मतलब हम तैयार है बाबा, तू विलंब कर रहा है। अब बाइबल कहती है उसका विलंब करना ये भी एक अनुग्रह है। हम आशीष के लिए विलंब हो रहा है, उसके लिए अस्थिर है। बरकत के लिए विलंब हो रहा है, इसलिए अस्थिर है। आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, क्या उसके लिए अस्थिर है? आपके परिवार में समस्या सुलझी हुई है, उलझी हुई है, आज उस समस्या का निवारण नहीं हो रहा है, उसके लिए अस्थिर है। कुछ लोगों को जादू की छड़ी जैसी वो परी घुमाती है ना, वैसा कुछ होना चाहिए। मिलेगा, वैसा भी मिलेगा अगर खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर है। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आकर केवल उसके वस्त्रों को छूकर भी चंगे हो गए। कुछ लोग यीशु की वाणी सुनकर भी चंगे हो गए। कुछ लोगों को 38 साल इंतजार करना पड़ा, कुछ लोग 12 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन उनको मिला। कुछ लोग झटाक से भी चंगे हो गए, कुछ लोगों को जाते जाते रास्ते में चंगाई मिली, कुछ लोगों को केवल सुनकर घर जाना पड़ा, लेकिन मिला। सबको एक ही फॉर्मूले में नहीं मिलेगा, ये सिस्टमैटिक नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। अगर एक ही सिस्टम में मिलेगा तो मुझे आपको बताना है कि हम भी परमेश्वर को एक ही सांचे में डालकर रखेंगे। आज कौन सी बात की वजह से यहाँ पर इजराइलियों का कारण हमें समझता है। यहाँ पे कारण एक है विलंब। अब विलंब मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे लिखा है कि मूसा को आने के लिए विलंब हो रहा है, इसलिए वो कहते बछड़ा बना। भले मूसा को आने को विलंब हो रहा है, लेकिन उनकी आंखों से वो आग का भट्टा दिख रहा है। बादल का गरजना, बिजलियों का कड़कना वो सुन गए, नरसिंहों का आवाज सुन गए। खुदा की हुजूरी पर्वत के पायदान से लेके टॉप तक, टॉप टू बॉटम उनको हुजूरी दिख रही है, लेकिन फिर भी उनके अंदर अस्थिरता क्यों आई? विलंब होने की वजह से। क्या आज ऐसी कुछ सोच से हम चल रहे? क्या कभी होगा क्या पता। इतने सालों से प्रभु में आ रहे। मेरे सामने एक व्यक्ति बैठी हुई है, हमारी मम्मी नजवा शेख। उनका रिश्तेदार पहला यीशु मसीह, फिर हम लोग हैं, बाकी उनके खून के रिश्तेदार कोई नहीं बचे इस दुनिया में। एक ही बेटी थी, वो भी प्रभु में सो गई। लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाते हुए या कोई चीज ना मिली, बीच में जॉब के प्रॉब्लम, कोरोना वायरस के दरमियान सब लोगों के प्रॉब्लम थे, लेकिन कभी भी उन्होंने खुदा के खिलाफ कोई भी कुड़कुड़ाहट नहीं रखी। हम कभी कभी प्रॉब्लम आने से पहले कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। क्या आपको यकीन नहीं कि जिसने हमें पिछले साल संभाला है,
2020 में इस महामारी में संभाल कर जिंदा रखा है, तो क्या 2021 में नहीं संभालेगा? वो कल, आज और युगान युग रहने वाला, मतलब अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में साथ रहने वाला परमेश्वर है। ये यकीन रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हम बहक जाते हैं। जब अस्थिरता आती है तो मनुष्य बहकता है। जब अस्थिरता आती है तो आत्मिक अंधापन आता है। कैसे आया अंधापन? उनको मूसा उतरते वक्त नहीं दिख रहा है, लेकिन उनको वो परमेश्वर की हुजूरी दिखने के बावजूद भी वो अंधे हो गए। इसलिए पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि तुम्हारे आत्मिक आंखें खुल जाए। क्या हमारी आत्मिक आंखें खुली है? क्या भौतिक आंखों से भौतिक परेशानी दूर होती है? तो इजरायलियों के जैसे प्रेज लॉर्ड, परेशानी दूर नहीं होती है, कभी होगा लॉर्ड। कौन से विचार में हम? शायद आपको लगता होगा ये मैसेज बहुत ही कड़वाहट में जा रहा है, लेकिन खुदावन चाहता है कि हम अपने आप को जांचें। भले विलंब हो खुदावन या जल्दी मिले, मुझे आज मिले या 10 साल के बाद मिले, लेकिन मैं मेरे ओरिजिनल कन्विक्शन पर, मेरे प्रथम भरोसे पर मैं अटल रहूंगा। ऐसे कितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं? प्रभु बोले मुझे आज मेरे सवाल का जवाब मिले, या भले 6 महीने के बाद या 6 साल के बाद जवाब मिले या ना मिले, तू जवाब देगा। इसलिए मैं तेरे पीछे नहीं चलता हूं, मैं तेरे पीछे इसलिए चलता हूं क्योंकि तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक कहानी मुझे याद आई। एक कपल था एक गांव में, और दोनों का इतना एक दूसरे से प्रेम था, और इतना प्रेम था कि उन्होंने शादी की लीगली, घर वालों की मंजूरी से। लेकिन कुछ दिनों के बाद समझ में आया कि उस बहन को बच्चा नहीं होगा, क्योंकि कुदरती स्वरूप में ऐसा था कि उसको यूट्रस ही नहीं था, प्रेगनेंसी बैग ही नहीं था। यह बात पति को पता थी, लेकिन पति को पता होने के बावजूद उसने पत्नी को यह जाया नहीं किया। उसने ये बताया कि प्रॉब्लम तुझ में नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। लेकिन उनका जो प्रेम था, पत्नी को लगा प्रॉब्लम पति में, तो भी वो पहले एहसास का प्रेम कायम था। पति को रियल में पता था कि प्रॉब्लम पत्नी में, लेकिन वो पहले एहसास का प्रेम कायम था। आखिरी तक वो वैसे रहे। एक दिन जब चेकअप के लिए पत्नी गई, तो डॉक्टर ने कहा आपके अंदर ये पार्ट नहीं है। लेकिन उसके पहले पति चल बसे थे। तब उसे बहुत दुख हो गया, मेरे पति ने मेरी कमजोरी को अपने ऊपर लिया। तो हमेशा कहता था कि मैं उस पहले प्रेम से वाकिफ हूं, उसको मैं भुलाना नहीं चाहता। मैं उस पहले प्रेम के एहसास को मेरे अंदर से खत्म करना नहीं चाहता। ये दुनिया का प्रेम हुआ। लेकिन जब आपने पहले वक्त प्रभु को अपना जीवन सरेंडर किया था, क्या वो दिन याद है आपको? क्या उस एहसास से चल रहे हो? क्या सच में जैसे कुछ ख्रिस्ती फिल्मी भी होते, क्या वैसे फिल्मी लाइन में कोई भी हो, मेरे लिए भी ये लागू है। मेरे और आपके जीवन को भले कोई नहीं जांच रहा है, लेकिन ऊपर से बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। अब वो कैमरे ऐसे है जिसमें कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आता है। ऊपर से कुछ आंखें हमें देख रही है, उन आंखों को मोतिया बिंदु नहीं होता है। वो आंखें बहुत ही अच्छी तरह से देखती है। इसलिए मुझे एक तो बात बताना है कि इंसान के सामने जीने वाला बनावटी जीवन जीना ही नहीं है। मुझे जहां कहीं पर भी जीना है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो देख रहे हैं। मुझे मेरी सवालों का जवाब मिलने में विलंब हो, आशीष मिलने में विलंब हो, बरकत मिलने में विलंब हो, चंगाई मिलने में विलंब हो, मेरे फ्यूचर प्लान पूरे होने के लिए विलंब हो, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए भले लेट मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट मिलेगा। आमीन, हालेलुया। मैं यहाँ पर रुकता हूं और आपके सामने ये सवाल छोड़ के जाता हूं, क्या होरेब में आप भी बछड़ा बना रहे हो? क्या होरेब में खुदा की महिमा में आप मगन हो गए हो? थैंक यू।